न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है आज श्री आचार्य गौतम शास्त्री जी। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय बनारस से अपनी शिक्षा अर्जित की है। पंडित जी आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम, नमस्ते। सबसे पहले पंडित जी मैं आपको अनंत चतुर्दशी की बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी बधाई। हम आपसे गणेश जी के बारे में कुछ जानकारियाँ लेना चाहेंगे। जी, जी। सबसे पहले बताइए पंडित जी आज गणेश विसर्जन का क्या शुभ मुहूर्त है? मुहूर्त मैं आपको बता दूँ तो मैडम एक तो मैं आरंभ कर रहा हूँ। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहन जी आपने जो पूछा है कि आज अनंत चतुर्दशी को गणेश जी के विसर्जन का मुहूर्त जो है, वैसे हमारे यहाँ एक नियम है कि जो पंचक नक्षत्र जब लग जाते हैं तब बहुत सारी किंवदंती फैली है कि पंचक नक्षत्र में भगवान गणेश का विसर्जन नहीं होता। तो ये पंचक नक्षत्र जो होता है ये केवल मनुष्य के लिए होता है, भगवान के लिए नहीं होता है। और दोपहर 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक भगवान गणेश के विसर्जन का मुहूर्त अच्छा मुहूर्त है। जहां तक है भगवान गणेश का जो है पंचक इत्यादि या अन्य नक्षत्रों की स्थिति में तो ये परमात्मा भगवान गणेश है, पंच तत्वों में आते हैं। जो 5 देवता हैं उसमें प्रधान गणेश भगवान माने गए हैं। 5 देवताओं में भगवान सूर्य है, शक्ति है, श्री गणेश भगवान है, विष्णु है और शिव जी हैं। ये प्रधान ही सनातन धर्म के देवता हैं जिसमें गणेश जी की पूजा किसी कार्य के पूर्व में पहले से की जाती है। भगवान जो परमात्म तत्व है उसमें लिखा है गणेश अथर्वशीर्ष में, नमस्ते गणपतवे तुमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तुम साक्षात तत्व हो और साक्षात तत्व जो परमेश्वर तत्व भगवान गणेश का है, उन्होंने अपने मन की इच्छा से परमात्मा भगवान श्री शंकर जी के घर में अवतरित होने की इच्छा प्रकट की और उनके घर में भगवान गणेश का अवतरण हुआ। भगवान गणेश के तो 2 पत्नियां हैं, सब कोई जानता है, रिद्धि सिद्धि। सभी प्रकार के सिद्धियों को, सुख समृद्धि को देने वाले, अरिष्टों को दूर करने वाले भगवान गणेश का जन्म हुआ है। इनकी पहले पूजा होती है और जो इनकी पूजा करता है घर में सब प्रकार की सिद्धि रिद्धि आती है। कोई दुख दर्द पीड़ा इत्यादि उस घर में होते नहीं जहां भगवान गणेश की पूजा होती है। कोई प्रश्न पूछिए। गणेश जी की कौन सी सूंड शुभ मानी जाती है? बाएं साइड भगवान गणेश का जो बाएं साइड का जो सूंड होता है ना, अत्यंत शुभकारी होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, भगवतो गणेशस्व वाम सुंड शुभ प्रदा। बाएं साइड की जो सूंड होती है, जिस तरफ का दांत एक टूटा, बाएं साइड का दांत टूटा होता है भगवान गणेश का। भगवान परशुराम से भगवान गणेश जी का युद्ध हुआ था, परशुराम जी का फरसा लगने से एक दांत टूट गया था। तो बाएं साइड का जो है सूंड होता है वो सब प्रकार की समृद्धि कारक होता है। समृद्धि का मतलब होता है सुख शांति, धन दौलत रुपए पैसे, हर प्रकार के सुख शांति का स्वरूप है बाएं साइड के सूंड का। भगवान गणेश का बाएं साइड का सूंड, जिस तरह पर गणेश जो है बाएं साइड का जो दांत टूटा होता है वही उसी साइड से जो बाएं साइड का जो सूंड होता है सब शुभकारी होता है। जैसे कि पंडित जी आपने बताया कि गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ बाएं साइड का, तो वो क्यों है? भगवान एक्चुअली क्या हुआ था बहन जी की जो है एक बार भगवान जो है शंकर जी के दरबार में भगवान गणेश पहरा दे रहे थे। शंकर भगवान पार्वती माता पार्वती अंदर अपने अंतापुर में थे और भगवान गणेश दरबार में थे। उसी समय परशुराम भगवान जो है उनसे शंकर भगवान से मिलने के लिए आए थे। भगवान परशुराम को गणेश जी ने मना किया कि अभी आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। हमारे जो है माता पिता की आज्ञा है कि आप पहरा दीजिए कि कोई आने ना पाए। लेकिन परशुराम जी ने हठ किया और हठ पूर्वक जो है उनसे दोनों का युद्ध हुआ। उनका परसा लगने से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। एक शास्त्र की कथा है, पौराणिक शास्त्र कथा है। गणेश जी का चतुर्थी का उत्सव सबसे बड़े पैमाने पे किस राज्य में मनाया जाता है?
ये तो महाराष्ट्र में है। यद्यपि भगवान गणेश की पूजा आल वर्ग पर तीनों लोगों में उनकी पूजा होती है। भगवान गणेश एक ऐसे प्रधान देवता हैं कि सुख और समृद्धि के दाता हैं, पूरे विश्व में मनाई जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से जब चालू हुआ तो महाराष्ट्र में इनकी प्रतिमा सर्वत्र और अधिक से अधिक संख्या में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मनाई जाती है। भगवान गणेश की पूजा जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होती है। उसमें भगवान गणेश को जो है जन्मदिन भी कहते हैं कि भगवान गणेश को उस दिन जन्मदिन हुआ था। यद्यपि उस दिन की चंद्रमा के दर्शन नहीं किया जाता। आपको एक कथा का पता होगा, भगवान गणेश के स्वरूप को देख करके चंद्रमा हंस दिया था। तो भगवान गणेश जी ने जो चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि आज के दिन एक जो गणेश चतुर्थी है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो तुमको देखेगा उसको एक वर्ष के अंदर कोई ना कोई भयंकर कलंक लगेगा। अब इस कलंक को मिटाने के लिए फिर इसका समाधान क्या होना चाहिए? तो बेचारा चंद्रमा गणेश जी के पास गया, बोले महाराज माफ कर दीजिए, मैंने ऐसे नहीं हंसा। तो फिर उन्होंने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण के और भगवान कृष्ण के जाम्बवती का विवाह, सत्यभामा के विवाह के प्रकरण को सुनेगा, यानी इसमयंतक मणि की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। इसमयंतक मणि की कथा को जो व्यक्ति सुनेगा तो गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन भगवान गणेश का जो है की स्थापना होती है, उस दिन यदि किसी धोखे से किसी ने चंद्रमा को देख लिया तो जो कलंक साल भर के अंदर लगना होता है तो वो जो है कलंक नहीं लगता, जो इसमयंतक मणि भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन लेता है। इस श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के जो है कथा है, जब भगवान कृष्ण को कलंक लगा था इसमयंतक मणि चोरी का, तो भगवान कृष्ण ने बताया था कि मैं बचपन में और जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को देख लिया था। तो अब भगवान गणेश का श्राप है चंद्रमा को, तो जो देख लिया तो कलंक लगता है, तो भगवान को भी नहीं छोड़ा भगवान कृष्ण को। तो इसमयंतक मणि की जो कथा है जो सुन लेता है वो इस दोष से जो है दूर हो जाता है। गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों की जाती है? गणेश जी की प्रथम पूजा, महाराज बहन जी, इसकी बड़ी कथाएं हैं। नारद पुराण में, शिव पुराण में या अन्य पुराणों में बड़ी कथाएं हैं। हमारे यहाँ सबसे प्रधान जो देवता होता है वो होती है माँ और पिता। प्रधान होती है माँ। भगवान गणेश का जी का दोनों शंकर भगवान के सुपुत्र माने गए, ऐसा कहा गया है। अब उनके प्रथम पूजक सबसे आगे पूजा किसकी हो, हर कर्मकांड में, हर कार्य में सबसे पहले किसकी पूजा हो करके जो है शंकर भगवान पार्वती से दोनों की चर्चा होती है। अब उन दोनों में यह होता है कि जो सारी पृथ्वी को परिक्रमा करके आ जाएगा पहले, उसकी संसार में सबसे पहले पूजा होगी। अब जो है कार्तिकेय जी के पास जो था उनका मयूर वाहन था, तो कार्तिकेय जी बड़े खुश हो गए, मतलब मयूर से उड़ करके अब पूरे विश्व के चक्कर लगा के आ जाऊंगा। लेकिन गणेश जी के पास तो चूहा था, कैसे जाते? उन्होंने अपनी बुद्धि के बल से भगवान शंकर और पार्वती की प्रदक्षिणा की 7 बार और सामने खड़े हो गए, बोले मैं जो है आप पूरे संसार की प्रदक्षिणा करके आ गया। शंकर भगवान पार्वती ने कहा कैसे? बोले जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, सारे संसार के जो माता पिता है पार्वती और भगवान शंकर हैं, इनकी जो प्रदक्षिणा कर लेता है वो 7 बार पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा के बराबर होता है, क्योंकि सारे संसार के मालिक है। भगवान गणेश की इस बुद्धि को देख करके भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, जाओ बहुत बुद्धिमान हो गए, जो तुम्हारी पूजा प्रथम किसी भी पूजा में, किसी भी कार्य में पूजा तुम्हारी करेगा उसके कार्य सफल हो गए। ये भगवान शंकर के वरदान से हुआ था, ऐसा शास्त्र में कहा है।